Hi everyone. Today I'm going to discuss about buyback of share. ये buyback of shares होता क्या है? तो buyback of shares का सारा प्रोविजंस कौन सा वाला सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. So this particular section gives power to the company to buy back its share. तो buyback होता क्या है? अगर हम सिर्फ ये दो शब्द buy back के बारे में पहले हम जानना चाहें तो ये होता क्या है? सोचिए, एक सेलर ने एक सामान सेल किया है। एक सेलर ने एक सामान सेल किया है परचेजर को, खरीदार को एक सामान सेल किया है। अगर वो जो सामान उसने सेल किया है वो अगर फिर से वापस बाय कर ले, दैट मीन्स इफ द सेलर बाइज बैक द थिंग और द मैटर विच हैज़ बीन सोल्ड वंस, उसी को कहते हैं बाय बैक। वो जो सेलर है उसने फिर अपना सामान जो बेचा था उसको फिर से वापस खरीद लिया। जो बेचा था उसको वापस फिर से खरीद लिया, उसी को कहते हैं बाय बैक। ठीक है, अभी बाय बैक ऑफ शेयर्स मतलब क्या? सिमिलरली अगर हम बाय बैक जब मीनिंग है शेयर्स में अगर लगा दे तो जो शेयर्स कंपनी ने बेचा था वही शेयर्स कंपनी ने फिर से खरीद लिया। ठीक है, तो वो है बाय बैक ऑफ शेयर्स. It is a process by which cash-rich company purchases and cancels some of its outstanding equity share. So इसी प्रोसेस के द्वारा क्या कुछ कैश रिच कंपनी, मतलब जिस कंपनी के पास अवेलेबल कैश है, वो लोग अपना कैश को इस्तेमाल करते हैं टू कैंसिल। अभी अगर जो मैंने सेल किया था उसी को अगर मैं फिर से वापस खरीद रही हूँ तो अल्टीमेटली माई ट्रांजेक्शन गेट्स कैंसिल, राइट? सो टू कैंसिल some of its equity shares, the company may buy back its own share. Hope the point is clear. Let's move on to the next slide. So what can be the objective of buyback? It increases promoters holding. When the company buys back its own share, अपना शेयर खुद ही खरीद लेता है, तो प्रोपोर्शनेटली शेयर जब कैंसिल हो जाता है तो अल्टीमेटली कंपनी के अपना शेयर अपने पास ही ज़्यादातर रहता है। मतलब कंपनी का अपना शेयर अपना प्रमोटर के पास ही ज़्यादातर उनका शेयर रह जाएगा। आउटसाइड शेयर होल्डर के पास ज़्यादा शेयर नहीं रहेंगे, क्योंकि आउटसाइड शेयर होल्डर जो होते हैं उनसे शेयर्स कंपनी ने खरीद लिया। तो अल्टीमेटली कंपनी में जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव price earning ratio, and there is one more point called increase EPS. EPS here stands for earning per share. So both the points are a bit similar. So यहाँ पे क्या है, अगर कंपनी बायबैक करता है अपना शेयर तो पहले समझिए कि कंपनी के पास 100 शेयर्स थे और कंपनी का टोटल अर्निंग था से सपोज 1 लाख। ठीक है, अभी कंपनी ने अगर उसमें से 20 शेयर बायबैक कर लिए तो अभी कंपनी के पास टोटल शेयर कितना है, 80, और टोटल अर्निंग कितना है, 1 लाख। सो अल्टीमेटली कंपनी का टोटल अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि टोटल अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज़ टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। जितना शेयर कमती होगा उतना अर्निंग ज़्यादा होगा, सही? तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू थ्वाट टेक ओवर बिड। थ्वाट मतलब है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। अभी अगर ज़्यादातर बाहर वाले शेयर होल्डर्स के पास अगर कंपनी का ज़्यादातर शेयर हो तो कंपनी का एक टेक ओवर का रिस्क होता है। तो अगर कंपनी ने खुद का अपना शेयर खुद से ख़रीद लिया हो, खुद के पास ही रखा हो, ठीक है, तो ये टेक ओवर का जो रिस्क है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है प्रोपोर्शनेटली, कंसिडरेबली। द नेक्स्ट वन इज़ पे सरप्लस कैश नॉट रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। अगर कंपनी के पास कुछ अगर सरप्लस कैश है जिसके उसका कोई आवश्यकता है नहीं, तो वो कैश को वो कंपनी क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है बायबैक करने के लिए। तो ये कैश भी यूटिलाइज हो गया कंपनी का। सो दीज आर फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायबैक. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो दीज आर द सोर्सेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, ऑफ बायबैक. अभी जो कंपनी बायबैक करेगा उसको तो किस किस सोर्स से कंपनी पैसा इस्तेमाल कर सकता है, वो बेसिकली 3 सोर्सेज होते हैं. ये है फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम और प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़. अभी कंपनी अपना फ्री रिजर्व यूज़ कर सकते हैं. फ्री रिजर्व में भी कोई रिजर्व है जो कंपनी यूज़ नहीं कर सकता है. यहाँ पे दिया गया जैसा CRR, DRR, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रेडिट अंडर इनकम टैक्स है. ये सारे रिजर्व कंपनी यूज़ कर नहीं सकते हैं. ये सारे रिजर्व भी फ्री रिजर्व के कैटेगरी के अंदर में है. तो
इसके अलावा जो जो रिजर्व है कंपनी वो सारा फ्री रिजर्व यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसका बैलेंस भी कंपनी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। अभी देखिए कंपनी को अगर बायबैक करना है और उसका पैसा कंपनी और एक सोर्स से ले सकता है, वो है क्या, कंपनी अगर शेयर, आप लोगों को सबको मालूम होगा कि कंपनी जब भी शेयर इशू करता है, जब भी शेयर बेचता है मार्केट में, उसका अगेंस्ट में कंपनी को पैसा मिलता है। सही, कंपनी शेयर बेचता है मार्केट में शेयर होल्डर को, उसका अगेंस्ट में कंपनी को पैसा मिलता है। तो उसी पैसा को कंपनी क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है शेयर बायबैक करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर बायबैक किया है तो सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटी कंपनी इशू नहीं करेगा। यहाँ पे कंपनी अलग क्लास ऑफ सिक्योरिटी इशू करेगी। जैसे कि कंपनी इक्विटी शेयर बायबैक अगर कर रहा है तो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा या कोई भी अदर सिक्योरिटीज़ कंपनी इशू करेगा, मतलब कंपनी बेचेगा मार्केट में। और ये पॉइंट आपको याद रखना होगा अच्छे से, क्योंकि ये पॉइंट हम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे इसका हमें ज़रूरत होगा। Let's look at the next slide. So there are some provisions of buyback. The first one is where buyback is done out of free reserve or securities premium, then an amount equal to nominal value of shares bought back must be transferred to capital redemption reserve account as per section 69. अभी अगर कंपनी फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटीज प्रीमियम से अगर बायबैक करता है तो एक अनिवार्य प्रोविजन के मुताबिक एक अनिवार्य चीज़ है जो कंपनी को करना है, वो है कि an amount equal to the nominal value of shares bought back, it must be transferred to capital redemption reserve account. ठीक है, तो शेयर्स, जितना शेयर है कंपनी का नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, सपोज कंपनी ने 100 शेयर बायबैक किया है और ईच शेयर का प्राइस नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू है 10, दैट मीन्स total amount of 1000 rupees will have to be transferred to capital redemption reserve account. If the share is issued at premium, okay, so suppose the company has 100 share or the face value of the share is rupees 10, but the company is making a premium issue by say increasing rupees 2, that means 12. ठीक है, अभी 100 शेयर है, शेयर का वैल्यू हो गया 12 रुपीज़ ईच, तो 1200 होगा टोटल। तो कंपनी CRR में 1200 नहीं ट्रांसफ़र करेगा। कंपनी कितना ट्रांसफ़र करेगा, ओनली द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट मीन्स कंपनी ₹1000 CRR में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, अभी बाकी का जो अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र करता है, वो जब हम सम्स करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा। नेक्स्ट, CRR कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। जैसे कि आप लोगों को पता है CRR का इस्तेमाल हम कहाँ कैसे करते हैं, बोनस शेयर, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 68, फ्री रिजर्व मीन्स रिजर्व अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ बायबैक। काफ़ी समय आपके एग्ज़ाम में भी आता है ये प्रश्न, कंडीशंस क्या क्या होता है बायबैक का। देखिए, पहला कंडीशन है कि इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल। ये जो कंपनी बायबैक करता है ये कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसका ऑथोराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट वन, शेयर्स फॉर बायबैक मस्ट बी फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड अप शेयर्स कंपनी बायबैक नहीं कर सकता है। ठीक है, शेयर्स को फुल्ली पेड अप होना पड़ेगा, कंपनी फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही बायबैक करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पेशल रेजोल्यूशन। अ स्पेशल रेजोल्यूशन शुड हैव बीन पास्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑथोराइजिंग द बायबैक। जनरल मीटिंग में कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना पड़ेगा, दैट मीन्स 3/4 मेजॉरिटी को बायबैक से कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, 3 conditions to be satisfied, 3 test conditions to be satisfied, that means outstanding share test। ये कुछ conditions है जो 3 conditions के अंदर में कुछ conditions है, जैसे कि outstanding share test। इसका मतलब ये है कि टोटल जो कंपनी का पेड अप कैपिटल होगा, ठीक है, टोटल पेड अप कैपिटल जितना है कंपनी का 25% बायबैक जितना करेंगे वो बायबैक इसका टोटल पेड अप कैपिटल से 25% का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड, द बायबैक शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी।
equity capital of the company for the financial year. Okay, and then the next one is resource test. Here it means that say the number of shares that are to be bought back should not exceed 25% of the paid up capital plus free reserve. 25% of the paid up capital plus free reserve. The buyback should not exceed. मतलब पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व को अगर हम प्लस करें जितना होता है और बायबैक को अगर हम देखें जितना होता है, उसका पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व मिला के जितना होता है उससे 25% से ज़्यादा नहीं हो चाहिए. सपोज पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व मिला के हमारा 1,00,000 होता है, तो इसका ये मतलब है कि बायबैक 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज डेब्ट इक्विटी टेस्ट. डेब्ट इक्विटी ratio test. It means the debt equity must not be more than 2:1. Alright. So these are some of the conditions regarding buyback. There are some other provisions also, like notice of the meeting to be accompanied by explanatory statement of full disclosure of material facts. Buyback to be completed within 12 months from passing special resolution. That means स्पेशल रिजोल्यूशन जब पास होगा, उस पास होने के ठीक 12 महीना के अंदर में ही बायबैक का सारा प्रक्रिया कंप्लीट करना होगा. अगर नहीं होगा तो it will not be possible for a company to buy back its share. And there are different methods of buyback and those methods should be followed. And apart from this, the company will also have to give declaration of its solvency with SEBI. There are certain forms, SEBI कुछ फॉर्म देता है, उस फॉर्म में कंपनी को अपना डिक्लेरेशन करना है कि कंपनी सॉल्वेंट है. एंड देन द कंपनी मस्ट डिस्ट्रॉय, एक्सटिंग्विश मतलब ख़राब कर देना, एक्सटिंग्विश सिक्योरिटीज़ विद इन जला देना या फेंक देना विद इन 7 days ऑफ लास्ट डेट ऑफ कम्प्लीशन ऑफ बायबैक. ठीक है. मस्ट नॉट टेक फर्दर इशू of same kind of security within a period of 6 months except by way of bonus issue or in discharge of subsisting obligation. The company will not make any further issue of the same kind within a period of 6 months.